स्पोर्ट्स लगा दो ना। सरमत, देखो इतनी देर हो गई, वो लोग आए नहीं, जरा पता तो करो खैरियत हो सही। अच्छा अम्मी, मैं फोन करके चेक करता हूँ। अम्मी, अम्मी, आपको पता है ज़ारा भाभी माँ बनने वाली है। So Zara, you're pregnant? This is such a surprise. और आप मैरिड हैं, आपने बताया ही नहीं। तो ज़ारा, आप तो कह रही थी कि आपकी फैमिली हैदराबाद में रह रही है और आप यहाँ जॉब के सिलसिले में रह रही हैं। आई गेस आपकी सेपरेशन होगी ना हस्बैंड से, इसलिए शायद आपको ये स्टोरी बतानी पड़ी। मैं अपने हस्बैंड से सेपरेशन का ख्याल भी दिल में नहीं ला सकती। मैं तो बिलीव करती हूँ कि हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे से अलग कभी भी नहीं रहना चाहिए, है ना सरमद? अब जैसे मैं और सरमद है, हम लोग इटली से इकट्ठे आए और एक साथ ही वापस जाएंगे। सुहाना, तुम क्या इन्वेस्टिगेशन लेके बैठ गई हो? छोड़ो ना इन बातों को, जाओ मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो प्लीज। सरमद, मैं यहाँ पे ज़ारा की प्रॉब्लम हल करना चाहती हूँ और आपको कॉफी की पड़ी हुई है। देखो ज़ारा, रिश्ते एक छत के नीचे रह के मजबूत होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आई डोंट नो कि लोग कैसे रह लेते हैं एक दूसरे से इतना दूर। आपको तो काफी मुश्किल होती होगी, है ना? हाँ, मुश्किल होती है, लेकिन इस मुश्किल में अगर खुशी की उम्मीद हो तो ये मुश्किल नागवार नहीं लगती। हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे की जरूरत होती है, ऐसी जरूरत जो इरिप्लेसेबल होती है। इस घर में सब लोग जानते थे कि ज़ारा शादीशुदा है। हाँ सुहाना, हम सब जानते थे, लेकिन ये ज़ारा की पर्सनल लाइफ है, इसने हमें बताने से मना किया था, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया। अब प्लीज रिलैक्स करो, छोड़ दो इस बात को। तो इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? अब देखिए ज़ारा, इस घर में सब कुछ जानते हुए भी कोई आपकी हेल्प नहीं कर सका। मैं करूंगी आपके हस्बैंड से बात। बीवी को दूर रखा हुआ है और उसकी कमाई पे ऐश कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। नहीं सुहाना, आप मेरी मदद नहीं कर सकती क्योंकि आप कुछ नहीं जानती। मैं इस घर में रहती हूँ ज़ारा, मुझे आपकी मुश्किल का अच्छी तरह से अंदाजा है। आप क्यों समझती है मैं आपकी मुश्किल नहीं समझती? मैं यूरोप से आई हूँ, इस तरह के मामलात अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने कहा ना, आप मेरी मदद नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है आप किसी की मोहब्बत में बहुत ही इमोशनल हैं। शायद ये बच्चा उससे इमोशंस का नतीजा है और इसीलिए आप हमें बच्चे के बाप से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती। इनफ, बहुत हो गया सुहाना। तुम यही जानना चाहती हो ना कि मेरा शौहर कौन और इस बच्चे का बाप कौन है? तो सुनो, सरमत, सरमत, सरमत मेरा शौहर है और इस बच्चे का बाप है। क्या? सरमत, सरमत देखे ना ये क्या कह रही है। तुम सरमत की बीवी कैसे हो सकती हो? सरमत की बीवी तो मैं हूं। मैं सरमत की पहली बीवी हूं। अगर तुम्हारी जिंदगी का एक फैसेट ये भी था तो अपने और मेरे ताल्लुक को पेपर मैरिज तक रहने दिया होता रहा। शादी जैसे रिश्ते तक लाने की क्या जरूरत थी? अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते वक्त तुमने ये भी नहीं सोचा कि जब मुझे पता लगेगा तो मुझ पे क्या गुजरेगी? मैंने सोचा था कि तुम्हें सही वक्त आने पर बता दूंगा मैं। सही वक्त? क्या होते हैं ये सही वक्त? बाबा ने तुम्हारी मदद करने के लिए मेरी पेपर मैरिज करवाई तुम्हारे से। मैंने इतराज भी किया, फिर मैं मान गई तुम्हारी मदद के लिए। इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन हमारे रिश्ते को यहाँ तक लाए तुम। मैंने बात करने की कोशिश की थी निगत से, मैंने उससे एक वक्त की बात थी। तुम तो मेरे साथ रह रहे थे ना, मुझे तो बता सकते थे। मैं बता सकता था, लेकिन तुम्हारी हालत और सेहत ने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं तुमसे कुछ कह सकूं। मेरी हालत जैसी भी थी, मैंने दिया होता मुझे। इस वक्त से तो बेटा यही होता था कि मैं उसी वक्त मर जाती। मैं तुम्हारा और शहाबुद्दीन अंकल का इतना बड़ा एहसान मंद हूँ कि मैं तुम्हें इस दुख में अकेला नहीं छोड़ सकता था। तुमने मुझे झूठी मोहब्बत क्यों दी? क्यों?
मर्जी शामिल नहीं की। मुझे एहसान नहीं चाहिए, ये एहसान है, मोहब्बत नहीं है ये। नुकसान तो मेरा हुआ है, मुझे तुमसे मोहब्बत होगी, मोहब्बत होगी मुझे तुमसे। Don't touch me! हाथ नहीं लगाना मुझे तुमने, मैंने कहा ना हाथ मत लगाओ मुझे तुम। ये तुम क्या कर रही हो? अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? मैंने तुमसे कहा है ना मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वक्त दे दो? क्यों वक्त दे दूं मैं तुम्हें? अब कोई फायदा नहीं। यहाँ से जाते हुए आपने ज़ारा की जिंदगी को इम्तिहान में डाला था, यहाँ पहुंच के आपने मेरी जिंदगी को इम्तिहान बना दिया। क्या कर लेंगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते तुम। सुहायना, तो क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगी? रहना चाहती थी, इसलिए मैंने हमारे बेनाम रिश्ते को एक नाम दिया था, लेकिन आप नहीं रहना चाहते थे। नहीं सुहायना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है सरमद, ऐसा ही है। आपने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की, आपने मेरे ट्रस्ट को तोड़ा है। ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, इसके बाद भी तुम सोचे मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए? तुम गलत समझ रही हो सुहायना, ट्रस्ट मी। इसलिए जाते साथ ही आपको डिवोर्स के पेपर्स मिल जाए। सुहायना, सुहायना, सुहायना प्लीज, सुहायना। छोड़ो मुझे! सुहायना तुम नहीं जाओ प्लीज। तुम कहाँ जाओगी? तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगी वहां पे। परेशान? कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कर दिया है, लेकिन अगर एट दिस पॉइंट इन टाइम तुम वो बात ना करती तो आज की सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। तो सुहायना के चले जाने का गम हो रहा है? तुम समझ नहीं रही हो कि तुमने मेरी मुश्किलात को और बढ़ा दिया है। What? क्या मुश्किल बढ़ा दी मैंने तुम्हारी? मुझे तो अब ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी सबसे बड़ी मुश्किल मैं हूं। तुम्हें वो सुहायना के चले जाने का दुख हो रहा है ना? एक काम करो, तुम सुहायना को ले आओ और मुझे इस घर से निकाल दो। मां बनने वाली हूं तुम्हारे बच्चे की मैं, और तुम्हारी जिंदगी में मेरी हैसियत क्लियर ही नहीं है कि मैं हूं भी या नहीं। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता और ना ही छोड़ना चाहता हूं, लेकिन तुम प्लीज मेरी बात को समझो। सुहायना जा चुकी है, हमारा फ्यूचर सुहायना पे डिपेंड करता है। ये घर हमने गिरवी रखवाया हुआ है, ये सब चीजें सुहायना पे डिपेंडेंट हैं। सारा, मैं उसे अभी नहीं छोड़ सकता। अगर सुहायना यहाँ पे नहीं होगी तो मैं इटली वापस कभी भी नहीं जा सकता। प्लीज तुम मेरी बात को समझो।
सारा प्लीज। जिंदगी में फैसला करने का ऐसा मरहला हो के दो में से किसी एक चीज का इंतखाब करना हो तो कड़वा घूंट पीकर इंसान किसी एक चीज को कबूल कर लेता है, लेकिन मैं जहां खड़ा हूं वहां एक तरफ ज़ारा और दूसरी तरफ सुहाइना, और एक तरफ मेरा घर और उनका मुस्तकबिल। मेरे हालात ने मुझे मसलहत पसंद बनाया और मसलहत का शिकार होकर मैं आज यहां पहुंच गया। फ्लाइट का क्या स्टेटस? ठीक है, आप परसों की फ्लाइट कर दें, कंफर्म कर दें। जी ओके, अल्लाह हाफ़िज़। भाई आप जरा एयरपोर्ट होटल ले चलो। मैंने जो कुछ भी किया वो इस घर की खातिर किया है, ताकि ये घर हमारे पास रहे, लेकिन अब सुहाइना चली गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भाई हमें तो पता भी नहीं चला कि वो कब चली गई, वरना हम रोक लेते उनको। मैंने जिस वजह से सुहाइना से शादी की थी वो वजह ये घर था, तुम सब थे, लेकिन अब ना तो ये घर बचेगा और ना ही सुहाइना। यानी आपका मतलब जिससे आपने कर्ज लिया था अब ये घर उनके पास चला जाएगा? सरमत भाई, आप फिक्र ना करें। हिबा की अम्मी का जो घर है वो हिबा को दे रही हैं। ये दोनों वहां रहने चले जाएंगे और आप सुहाइना भाभी के साथ इटली चली जाएगा। रही बात मेरी अम्मी और ज़ारा भाभी की, तो हम कहीं भी रह लेंगे। कौन सा इटली किंजा? सुहाइना तो मेरे साथ रहना भी नहीं चाहती और ना ही मेरी शक्ल देखना चाहती है। तुम लोग ही कोई मुझे मशवरा दो कि मैं क्या करूं। सरमत भाई, मशवरा तो उस सूरत में दिया जाता है ना कि जब आपके पास कोई ऑप्शन हो। सुहाइना भाभी के साथ आपका फ्यूचर जुड़ा है और दूसरी तरफ ज़ारा भाभी आपके बच्चे की मां बनने वाली है। आप बताइए, है कोई चॉइस आपके पास? भाई अब आप जो भी फैसला लेंगे हमें कबूल है। थैंक्स यार, थैंक यू। तुम यही जानना चाहती हो ना कि मेरा शौहर कौन है और इस बच्चे का बाप कौन है? तो सुनो, सरमत मेरा शौहर है और इस बच्चे का बाप है। तुम सरमत की बीवी कैसे हो सकती हो? सरमत की बीवी तो मैं हूँ। मैं सरमत की पहली बीवी हूँ। तुमने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया सरमत ने किया। तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगर मेरी गलती नहीं तो मुझे दुख क्यों हो रहा? मुझे तो खुश होना चाहिए ना कि सरमत की हकीकत मेरे सामने खुली है। मैं उस नाखुशगवार माहौल से निकल गई हूँ। फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्योंकि तुम सरमत से मोहब्बत करती हो। सिंपल। सरमत मुझसे मोहब्बत नहीं करती, इसलिए मुझे जाना होगा। तो तुम्हें लगता है कि यहाँ से जाने के बाद तुम सरमत को भूल जाओगी, या फिर आई गेस किसी से शादी कर लोगी? अकेले रह लोगी तुम? वो जगह जहाँ तुम्हारे बाबा की यादें हैं, सरमत के साथ तुम्हारी यादें हैं, उस जगह को ही छोड़ दोगी तुम? I don't think so. मैंने अपनी जिंदगी बहुत सादगी से जी है। मैंने तो बचपन में अपने बाबा से किसी खिलौने की भी फरमाइश नहीं की, लेकिन मैं सरमत को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। ये नहीं होगा मेरे से। इतनी मोहब्बत करती हो सरमत से, इतनी मोहब्बत करती हो तो मत जाओ, वापस चली जाओ उसके पास।
जी क्यों आए हो यहाँ? तुमसे मिलने के लिए मिलने की वजह? कि मैं तुम्हें ये बात समझा सकूं कि अब भी वक्त है, अपना फैसला बदल लो सुहाइना। ये फैसला मेरा नहीं है, मैंने सिर्फ कबूल किया है। सुहाइना मेरे साथ चलो। कहाँ? वापसी का कोई दरवाजा खुला ही नहीं। घर चलो सुहाइना। घर जहां तुम मेरे साथ रहते हुए भी मेरे नहीं थे। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। सरमत, मैंने कभी जिद नहीं की, सबकी मानी, सबकी सुनी, लेकिन जिस मकाम पे मैं, वहां तुम तो क्या, मुझे कोई भी नहीं समझा सकता। मैंने तुमसे मोहब्बत की, तो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। ये मोहब्बत तो मेरे लिए ही कम है, तुम ऐसे बांट कैसे लो? तुम्हारा यही कहना है ना कि मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की, लेकिन तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तो ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो ना रहो, लेकिन प्लीज मुझे अपने साथ रख लो। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती, मैं कल वापस जा रही हूँ। That's final. तुम्हारा यही कहना है ना कि मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की, लेकिन तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तो ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो ना रहो, लेकिन प्लीज मुझे अपने साथ रख लो। सुहाइना के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, बहुत देर हो गई है, वो जा चुकी है। हाँ जाहिर है, मैंने बहुत दुख दिए उसको, भरोसा तोड़ा है उसका, बहुत झूठ बोले हैं उसके साथ, फिर भी वो मुझे बगैर सजा दिए हुए बस चली गई। तो रोका क्यों नहीं उसे? रोका था, मगर क्या? उसने मेरी कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया और चली गई। हैरान हो गए मुझे देखकर? पूछेंगे नहीं कि मेरे वापस आने की वजह क्या है? तुम खुद ही बता दो, क्या वजह है जो लौट कर आ गई? मोहब्बत जिंदगी का ऐसा वाकया है जिसे ना ही भुलाया जा सकता है और ना छोड़ा जा सकता है। जब इस मोहब्बत को दोबारा होना ही नहीं, तो फिर इस मोहब्बत को बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। मैंने अपना फैसला बदल दिया है। आपको मौका चाहिए था ना, ठीक है, दिया। अपनी मोहब्बत की खातिर मैंने आपको माफ किया, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन अब फैसला आपने करना है। आपके साथ या मैं रहूं या ज़ारा। देख लिया ना आपने अम्मी,
मेरा दिल गलत गवाही नहीं देता था कि ये रिश्ता कागजी नहीं है। फिर भी मैं खुद को तसल्लियां देती रही कि सरमद मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। मेरा ना अब यहाँ पर रहने का कोई जवाब नहीं बनता। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। तुम कहीं नहीं जाओगी। इतने मौके दिए हैं तुमने सरमद को, सब कुछ किया है उसके लिए, एक मौका और दे दो। और फिर मैं हूं ना, मैं भी तो पहले तुम्हारे खिलाफ थी, फिर लगाया ना तुम्हें सीने से। सरमद को भी एहसास होगा, वो भी तुम्हारा साथ देगा। उसने जितना साथ देना था ना दे लिया। अब तो सब कुछ सामने आ ही गया ना, अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ऐसी बातें ना करो, ये तुम्हारा घर है ज़ारा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम इस घर को वारिस देने वाली हो। देख लेना, वो अगर चला भी गया ना तो वापस तुम्हारे पास ही आएगा, अपने बच्चे के पास आएगा। जिंदगी में फैसला करने का ऐसा मरहला हो के दो में से किसी एक चीज का इंतखाब करना हो तो कड़वा घूंट पीकर इंसान किसी एक चीज को कबूल कर लेता है। लेकिन मैं जहां खड़ा हूं वहां एक तरफ ज़ारा और दूसरी तरफ सुहाइना, और एक तरफ मेरा घर और उनका मुस्तकबिल। सुहाइना भाभी, आपने तो हैरान ही कर दिया हम सबको वापस आके। हैरान तो मैं भी हूँ। अगर मुझे ये सब कुछ पहले पता होता तो ये ना होता मेरे साथ। मुझे लगता है अब आपने सोच ही लिया है कि जो हुआ सो हुआ। अब आप और सारा भाभी दोनों सरमद भाई के साथ। नहीं, यही तो मैं नहीं कर सकती। लेकिन आप ज़ारा भाभी के साथ नहीं रह सकती और वो तो इधर ही रहती। मैं रहूंगी यहाँ सरमद के साथ। मेरी मोहब्बत यहाँ गुम हुई है तो मैं उसे ढूंढने कहीं और क्यों जाऊंगी। चाय बनाने आई थी। हाँ, चाय। मुझे ये सब कुछ अजीज है, सब कुछ चाहिए मुझे। मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकता। मेरे हालात में मुझे मसलहत पसंद बनाया और मसलहत का शिकार होकर मैं आज यहां पहुंच गया हूं। मैं क्या करूं मैं? सरमद, इतना वक्त गुजर गया, सरमद कहाँ गया है? मोबाइल भी घर पे छोड़ गया है, कहाँ जा सकता है? कहाँ गायब थे सारा दिन? ये मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा। तुम सुहाइना की खातिर ज़ारा को भूल रहे हो। अम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ज़ारा के बारे में ना सोचूं? ये जो कुछ भी है उसमें से मैं ज़ारा को निकालने का कभी सोच भी नहीं सकता। ज़ारा बेचारी ने तो बर्दाश्त की हद कर दी। सब कुछ देखते हुए भी चुप है, सिर्फ इसलिए कि तुमने उससे वादा किया है कि तुम सुहाइना को छोड़ दोगे। अम्मी, मैंने आपसे कहा ना
मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है उसमें ज़ारा मेरे साथ है। ऐसा नजर नहीं आ रहा। तुमने सोचा है सुहाना के वापस आने और तुमसे मोहब्बत का इजहार करने पे ज़ारा पे क्या गुजर रही होगी? सोचा है तुमने? वो बहुत खौफजदा है, बहुत खौफजदा है वो सरमत। ज़ारा को खौफजदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुहाना ने जो भी सोचा हुआ है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखो, मैं औरत होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ। मैं ज़ारा के खौफ को समझ सकती हूँ। वो मुझे अपनी बेटी की तरह अजीज है, मेरी बहू नहीं है वो। हमारी खातिर उसने बहुत कुर्बानी दी, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। अगर तुमने ज़ारा के साथ ज्यादती की, उसे छोड़ा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी सरमत, कभी नहीं। तुम तो कहती थी कि सच्चाई सामने आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन तुम तो अब भी वहीं रह रही हो। मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन अम्मी के कहने पर रुक गई। उनको लगता है सरमद अब भी मुझसे ही मोहब्बत करता है। अच्छा, क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगता है? सरमद मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि सुहाइना के कहने के बाद वो मुझसे कह सकता था कि घर से चली जाओ। अब जिन प्रॉब्लम्स में वो फंस चुका है, उसके बाद तो वो मुझसे कह सकता था ना कि थोड़े दिनों के लिए चली जाओ, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब सरमद को ये पता चला कि तुम घर छोड़ने का फैसला कर चुकी हो, तो उसका क्या रिएक्शन था? सरमद को नहीं मालूम कि मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। ज़ारा, पहले मैं तुम्हें तसल्ली देता था, अब तुम खुद को तसल्ली देती हो। देखो, ये जो छोटी छोटी खुशफहमियां होती हैं ना, बहुत बड़े दुख देती हैं। ज़ारा, मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि तुम जिंदगी को हकीकत की आंख से देखो और खुद को झूठी तसल्ली देना छोड़ दो। अच्छा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? बैठो, मत हो इतनी परेशान। कैसे परेशान ना हूं अम्मी? एक तो वैसे ही मेरा दिल इतना उलझा रहता है, ऊपर से नासिर की बातों ने भी मुझे उलझा दिया। नहीं, तुम किसी की बात नहीं सुनो, तुम अपने दिल और दिमाग से सोचो। क्या कह रहा था नासिर? जब से सुहाइना वापस आई है ना, सरमद ने मुझसे बात नहीं की। उसकी खामोशी बता रही है कि वो वही करेगा जो सुहाइना चाहती है। और अम्मी, अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा ना। ऐसा नहीं होगा। वो अगर तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम जाओ बात करो उससे, पूछो जरा। मैं जानती हूँ वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, मैंने उसे समझाया भी है, वो मेरा मान नहीं तोड़ेगा। सुहाइना भाभी, सुहाइना भाभी, भाभी अगर आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं चली जाती हूँ। नहीं हिबा, तुम तो मुझसे बात करो। भाभी मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ आप फिक्रमंद हैं और वहाँ ज़ारा भाभी भी परेशान है। सारा ने तुमसे कुछ कहा है? मुझसे नहीं तो अम्मी से कह रही थी कि सरमद भाई उनसे बात नहीं कर रहे, यहाँ तक कि वो तो उनका सामना भी नहीं कर रहे। अच्छा, तो ज़ारा ने अम्मी से शिकायत की कि सरमद का रवैया उनसे ठीक नहीं है, तो सरमद सारा से भी बात नहीं कर रहे। हाँ, और अम्मी ने उन्हें यही समझाया है कि फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। सुहाइना भाभी, सरमद भाई तो बस चुप हो गए हैं, किसी से भी बात नहीं कर रहे, बहुत परेशान हैं बेचारे। मुझे आज कीमा करेले बनाना था तो मैं किचन में जा रही।
हिबा कह रही थी कि आप ज़ारा से बात नहीं कर रहे। आप क्यों बात नहीं कर रहे? लेकिन अम्मी तो ज़ारा को तसल्लियां दे रही हैं। वो कह रही हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? ये क्यों कह रही हैं ऐसा? आपने और अम्मी ने मिलकर ज़ारा को किस आसरे में रखा है? ये तो मेरा डिसीजन था ना कि मैं खुद से वापस आई हूं। अब आप मुझे बताएं कि आपका डिसीजन क्या है। सरमत बताएं ना मुझे। हिबा कह रही थी कि आप ज़ारा से बात सुहायना, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कैसे कैसे ठीक करेंगे आप? जब आपने फैसला कर लिया तो फिर देर किस बात की है? ज़ारा यहाँ पे क्यों है? आप उसको छोड़ देंगे ना, यही कहा था ना आपने। तो वो क्यों है यहाँ पे, मुझे बताएं ना सरमत। अच्छा ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा। जैसे हम इटली जाएंगे मैं ज़ारा को तलाक दे दूंगा। क्या? मुझे तलाक दोगे तुम? मुझे तलाक दोगे? तुम क्या तलाक दोगे मुझे? मैं तुम्हें छोड़कर जाती हूं, जा रही हूं मैं इस घर से। ये क्या कह रहे हो तुम? ये फजूल बात क्यों कर रहे हो? तुम ज़ारा को छोड़ दोगे? ज़ारा को नहीं छोड़ सकते तुम। वो तुम्हारे निकाह में है, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है वो। तुम तो इटली चले जाओगे, वो दुनिया को क्या जवाब देगी? किसका बच्चा है ये? ज़ारा यहाँ से नहीं जा सकती। तुम इस तरह की बात नहीं करो। हम क्या फिर इस घर में सुकून से रह सकेंगे? अम्मी आप ऐसे बात क्यों करी? आप आए ना, आप बैठे, हम बैठ के बात करते हैं। आए। तुम चुप रहो। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम जाओ यहाँ से। मुझे सरमत से अकेले में बात करनी है। जाओ, मैं कह रही हूँ। ये सब मेरी ख्वाहिश नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूँ मजबूरी में कर रहा हूँ। मैं मजबूर हूँ अम्मी। तुम मजबूर नहीं हो, तुम बेशर्म हो। खुदगर्जी की इंतहा कर दी है तुमने। ये सब कुछ मैं इस घर को बचाने के लिए कर रहा हूँ। अरे दफा करो इस घर को। जिस घर में वहां के रहने वालों के ख्वाब ही दफन हो जाए, उस घर को बाहर चूल्हे में झोंको। होने दो कर्जे की नजर। किराए के घर में रह लेंगे। दुनिया के रहती नहीं है किराए के घरों में। इस सब को मैं बचा लूंगा अम्मी। मैं ये सब कुछ बर्बाद नहीं होने दूंगा। बस सिर्फ इसमें से ज़ारा को अलग होना है। बहुत बेहिस, बहुत बेशर्म हो तुम। मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो, पर तुम कान खोलकर सुन लो। ज़ारा इस घर से नहीं जाएगी। वो यहीं रहेगी मेरे साथ। पंछियों की तरह उड़ जाऊं मैं,
बहती नदियां में घुल मिल जाऊं मैं, ख्वाबों की दुनिया में खो जाऊं मैं, बात जो अनकही कह जाऊं मैं, मेरे मन में है जो तेरा साया है वो, देख सपनों में जो पाया है वो, लम्हों में तू, आँखों में तू, तू मेरे है मन में बसा, दरिया में तू, सहरा में तू, तू दुनिया है मेरी बना। मैं तो सोच रही थी कि पूरा फर्नीचर ही बदल लेते हैं। पूरा फर्नीचर? अम्मी आपको पता है पूरा फर्नीचर कम से कम 3 लाख रुपए का आएगा। नहीं ज़ारा, मैंने जो पसंद किया ना वो दरमियाना सा है, 1,70,000 का, इसी तरह का है। ज़ारा, आप आ गई, आप वापस आ गई ज़ारा। विरसा बेटा, विरसा बेटा। ज़ारा तुम